नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी सदा ये संदेश देते थे कि भाग्य से कर्म नहीं बदलते हैं, परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदलता है। कर्म में शुद्धिकरण, कर्म में विश्वास जीवन को बदल देगा। साथियों, जीवन में संपूर्ण सकून और सुख मिलेगा आपको। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके सामने हो। और जून अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जून के महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है और 4 ग्रहों का वृषभ राशि में मेल। और जून में ही देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? क्या जीवन में परेशानियां आएगी या दूर होगी तकलीफें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में उपलब्धि मिलेगी या उलझनों का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक? व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता या फिर है संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। जून 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? जून 2024 आपके लिए नक्षत्र गणनाओं के माध्यम से क्या कुछ लेकर आने वाला है, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। जून 2024 में, जून 2024 के पहले दिन यानी 1 जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथुन राशि में होगा। 14 जून को बुध देव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। जून के महीने में सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से चतुर्गुरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। इस चतुर्गुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समस्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाय है, सब कुछ लेकर आया हूं जून के इस 12 राशि के वीडियो में। मित्रों, साथियों, कैसे बदल सकते हैं आप अपने जीवन की दशा और अपने दृष्टिकोण को, क्योंकि आने वाले हैं शनिदेव की शनि जयंती। मित्रों, मेरे आराध्य धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति के दाता शनिदेव का शनि जयंती है और शनि जयंती के पावन पर्व पर यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 6 जून 2024 देवादिदेव शनिदेव का जन्म दिवस है और शनि जयंती के इस महापर्व पर अद्भुत अद्भुत पूजा श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। छतरपुर मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह शनि तीर्थ क्षेत्र है। आपकी जीवन की समस्या तो समाधान शनिदेव है और है आपके जीवन में किसी तरह का भय तो भय से मुक्ति शनिदेव करते हैं। है दर्द आपके पास तो दवा शनिदेव है और है समस्या आपके पास तो समाधान शनिदेव है। 6 जून 2024 शनि जयंती की इस पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में 12 के 12 राशियों के लिए बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। शनिदेव का यही संदेश होता है कि अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, कर्मों में विश्वास रखो, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। उस मंगलकारी देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए जून के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए उपायों का खजाना लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, साथियों,
संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चतुर्ग्रह योग वृषभ राशि में है और जिस तरह की ग्रह योगायोग और गणनाएं हैं, इन उपायों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं राष्ट्र को भयभीत नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और न मैं कभी दावा करता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करें। मैं अपने अनुभव को लेकर आ रहा हूं अपने राष्ट्रवासियों के लिए, और जून का महीना अब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे, इसके लिए बहुत उपाय लेकर आए हूं, प्रत्येक राशि का अलग अलग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित में राष्ट्रवासियों को सोचना होगा। और वृषभ राशि में जब जब बृहस्पति देव आए हैं, दुर्घटनाओं का संकेत मैदानी ज्योतिष देती है। ये दुर्घटनाएं नहीं हो तो मनाइए शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की जन्म जयंती है 6 जून 2024 को। कैसे मनाएं शनिदेव को, आप सबके लिए मैं उपायों का खजाना भी लेकर, पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, सब सारी विधियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूं। और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। राशिवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राशिवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन कि आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, अब मैं भचक्र की राशि चक्र की चौथी राशि पे बात करूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। जून 2024 कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा राशिफल, इस विषय पर आ रहा हूं। राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि, राशि अधिपति देव चंद्रदेव है और चंद्रदेव मन के कारक है। कर्क राशि के जातक अपनी शर्तों पर चलते हुए सजनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, बड़े भावुक होते हैं, मन की स्थिति बड़ी परिवर्तनशील होती है, मन बड़ा दुर्बल होता है इनका। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से, अपने घर से बहुत लगाव होता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन हमेशा करना पड़ता है, लेकिन मन घर लौटने का हमेशा करता है। पुराने मित्रों, पुराने चित्रों, पुराने ग्रंथों, इस सब में इनका रुचि बहुत है। किसी की दूसरे के विचारों को पढ़ना बड़ा आसान होता है इनके लिए। कर्क राशि के लोग एक अच्छे और विश्वसनीय साथी भी होते हैं। कर्क राशि के लोग योजनाबद्ध कार्य शुरू करते हैं और जब तक पूरा नहीं होता चैन से बैठते भी। इस राशि के जातक विरोधाभासों के प्रतीक होते हैं। यदि कोई साथी, कोई मित्र इनके अनुसार, इनके विचारों का नहीं चलता तो इसकी उपेक्षा कर लेते हैं। कठोर भी होता है और विनम्र भी होता है और दुर्बल मन भी होता है, क्योंकि चंद्रमा मालिक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद में मन बदलता है। इस राशि में कुछ असंभव इच्छाएं भी होती है। इनकी भावनाएं छोटे बालक की तरह होती है, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी मांगों पर पूरी नहीं हो पर ये रूठ भी जाते। ये है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों के लिए जून 2024 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा राशिफल पे आऊं उससे पहले क्या ग्रह योगायोग है, क्योंकि राशि अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए मासिक फलादेश में, मंथली राशिफल में चंद्रमा का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो चलिए दूसरे ग्रह योगायोगों को देखते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव की चर्चा करता है। तो सूर्यदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि, एकादश भाव में बुधदेव, बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें। 12 जून को शुक्रदेव मिथुन राशि द्वादश भाव में और 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि 12वें भाव में रहेंगे। 29 जून को बुधदेव कर्क राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि 12वें भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 10वें भाव में रहेंगे और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 8वें भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 9वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 3रे भाव में संचरण करेंगे। जून 2024 के महीने में यह है कर्क राशि वालों के ग्रह योगायोग।
अब ये मोटा मोटा इन ग्रह योगाओं को देखूं तो क्या संकेत मिल रहा है, तो ये मेरा अनुभव है साथियों, क्योंकि अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण है और मंगल देव भी बली अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से जून 2024 का महीना व्यवसायिक कामकाज, रोजगार, आर्थिक पक्ष को लेकर मैं ये कह सकता हूं खुशियां हैं, मुस्कुराहट है, हल्कापन है। ग्रह गोचर सफलता और शांति का अच्छा संकेत दे रहे। बल और पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेगा और देश विदेश जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा ही, साथ में स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपकी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की सराहना होगी। कारोबारी मुद्दों पर सफलता मिलेगी। युवाओं को कंपटीशन में विजय मिलेगी और भाग्य का सितारा प्रबल रहेगा। कामकाज कारोबार में काफी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही विलासिता में वृद्धि होगी। 15 जून के बाद सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तब आपको घरेलू वाद विवाद और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही नहीं, पारिवारिक मसलों में लापरवाही नहीं करें। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा। साथ ही वाहन और यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि इस महीने कानूनी दायरों का पालन बहुत जरूरी है। दायरों को नजरअंदाज किया तो शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में आपराधिक रास्ता अपनाया या कोई गैर कानूनी काम किया तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष ठीक है, लाभ ठीक है, लेकिन नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना, नैतिकता का दामन पकड़ रखना बहुत जरूरी। अनैतिक कार्य नहीं करें, ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव से संचरण, अकस्मात सफलताओं के अच्छे योग। बस नीति, धर्म, नियम का पालन करें, सत्य की डगर, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अष्टम भाव में। यदि आपने इस अच्छे मार्ग को अपना दिया, सिद्धांतों का पालन किया, तो सफलता आपका दामन चूमेगी। ये मोटा मोटा संकेत कर्क राशि वालों के लिए जून 2024 में मिल रहा है। कर्क राशि वालों थोड़ी देर साथ रहेगा, क्योंकि अष्टम ढैया लोगों ने आपको बहुत भयभीत किया। मैं ये कहता हूं कि आपके लिए शनिदेव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। शनि जयंती पर क्या आप उपाय करें कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, मैं उपाय भी बताऊंगा और बहुत कुछ आपके लिए बताऊंगा। लेकिन आपको अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनिदेव आपको सफलता देंगे, धन देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। अब मैं मोटा मोटा आपको बता चुका और अब मैं बात करूंगा विस्तार से कि कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा जून 2024। अब मैं विस्तार से बात करूँ और सबसे पहले बात करूंगा मैं युवाओं और विद्यार्थियों की। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जून का महीना कामकाज, कारोबार, शिक्षा, कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में पंचमेश मंगल देव दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में दिग्बलीय अवस्था में संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि वाले के युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज और परिवार के हिसाब से जून का महीना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी मंगल देव का केंद्र में बैठना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से भाग्यवृत समाचारों का संकेत है। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नई जॉब खोज रहे तो सफलता मिलेगी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी के प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेंगे। युवाओं के लिए यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार के दृष्टिकोण से प्रकृति का संकेत दे रहा है। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों को जून का महीना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, अच्छा मिलेगा। मित्रों साथियों, अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून 2024 में। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। धन भाव के स्वामी सूर्य देव का लाभ भाव में बुध देव, शुक्रदेव, बृहस्पति देव का संचरण है। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, सोशल सर्कल मजबूत होगा, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और लाभ का अच्छा संकेत है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। दशमेश मंगल देव दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में विराजमान। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का है। इस महीने के आरंभ में आकस्मिक धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, व्यवसाय में आगे बढ़ने का और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। बड़े लोगों से संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है और नई जिम्मेदारी या उन्नति के अच्छे अवसर के साथ साथ आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे। अकारण क्रोध नहीं करें, क्रोध पर संयम रखें।
क्योंकि मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव को प्रभावित कर रही। सबको साथ लेके चले। कार्य स्तर पर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, अनर्गल बयानबाजी करना नुकसानदायक रहेगा। यदि आपने सबको साथ लेकर चला तो मन को लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, इच्छानुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आय के अधिक साथ एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन आय और खर्चों में, लाभ और जो काम कर रहे हैं मतलब बचत में, इस सब में थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत जरूरी। जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ा सा बैलेंस करिएगा, तालमेल बहुत जरूरी। इस समय किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है और आप नौकरी कर रहे हैं तो आप इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। या आपका व्यवसाय है तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अपना कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो माह का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। कोई पुराना उधार चुकेगा, कर्जा चुकाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विघ्न परेशानियों का निवारण होगा और नौकरी करे जातकों के लिए इस समय मनोनुकूल सफलता, खुशी और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का संकेत भी है। माह के उत्तरार्ध में जॉब को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील लेना बहुत जरूरी। उत्तरार्ध में जॉब में सफलता है, लाभ है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो परिवर्तन भी नहीं करें। कर्मचारी और अपनों को साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर रखना होगा। आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में आपका कारोबार या कोई व्यवसाय है तो बहुत उन्नतिकारक संकेत नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पतिदेव के साथ 11वें भाव में संचरण करें। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। परेशानी और मुसीबतों से पीछा छूटेगा और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। घरेलू आय में वृद्धि होगी। नए व्यापार को शुरू करने में पारिवारिक सदस्यों की मदद मिलेगी। और 15 जून में सूर्यदेव जब 12वें भाव में संचरण करेंगे तो घर में नए मेहमान के आगमन की खुशियां भी आ सकती। निजी जीवन में पूर्ण खुशियां रहेगी। व्यर्थ के तर्क और वितर्क और विवादों से दूर रहना होगा। 10वें भाव में विराजमान मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव पर अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि है। रिश्तों के प्रति पवित्रता रखी, रिश्तों की कदर करी, नैतिकता का दामन पकड़ के रखा और किसी तरह भी का भी राष्ट्र, समाज और परिवार विरोधी काम नहीं किया तो सफलता आपका दामन चूमेगी और आपको लाभ मिलेगा। बस वाणी पर संयम रखें, मिठास रखें, क्रोध नहीं करें, तल्खी से बचें। आक्रामक स्वभाव के कारण नुकसान हो सकता है आपका, इस बात का ध्यान। पारिवारिक रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इसमें आपको हमेशा सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार को साथ लेकर चलना होगा और परिवार को साथ लेकर कोई निर्णय करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे। सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वालों को जून के महीने में स्वास्थ्य को लेकर समझौता करना अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है भाई। पंचम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव और बृहस्पतिदेव की सप्तम दशा रहने से पेट संबंधी परेशानियों को लेकर छोटा मोटा भी कोई नुकसान ना हो, आप तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। हाथों संबंधी, पेट संबंधी, गैस संबंधी परेशानी में लापरवाही नहीं करिएगा। कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत हाई है, लू वगैरह से सावधान बचे। अनावश्यक चिंताओं से दूर रहना बहुत जरूरी, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव का संकेत दे रहे, क्योंकि मेहनत कराएंगे, भाग दौड़ कराएंगे, आराम नहीं मिलेगा, तो स्ट्रेस नहीं लेना। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें और संभव आपके लिए तो इस महीने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते कि चतुर्ग्रही योग आप किसके भाव में पड़ा है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, बृहस्पतिदेव के संयोग से बनने वाला चतुर्ग्रही योग आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये योग लाभ भाव में बन रहा है। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, चिर प्रत्यक्षित मनोभिलाषों की पूर्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। आर्थिक तौर पर यह योग आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आय प्राप्ति के एक से अधिक साधनों की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक वृद्धि होगी, राजनीतिक के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। कर्क राशि वालों, क्योंकि अष्टम ढैया है और लोगों ने आपको अष्टम ढैया से बहुत भयभीत किया है, खाली मेरा यह संदेश है कि शनि जयंती के इस पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आप दर्शन कर लीजिएगा। शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 6 जून 2024 कर्क राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा यदि करते हैं शनि भगवान के दर्शन। मित्रों साथियों, जीवन भर की तपोभूमि है ये असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत तीर्थ क्षेत्र में बेरी। छतरपुर जो मेट्रो स्टेशन है वहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर असोला और फतेहपुर बेरी में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में तीर्थ क्षेत्र है। करिए दर्शन का, आपका कल्याण हो। चाहे 7.5, चाहे महादशा, चाहे ढैया, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अद्भुत योगकारक अवस्था में आपके साथ विराजमान है। आपका भला, बस कर्म का पालन करें, शुद्धिकरण रखें,
नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करें, माँ बाप की सेवा करें, धर्मानुकूल आचरण करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, शनि जयंती की इस पावन पर्व पर 6 जून को जो शनि जयंती उस पर मैं 4 जून और 5 जून को अद्भुत रुद्राभिषेक और शनि तेलाभिषेक का आयोजन कर रहा हूं। वे लोग जिन्हें कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई भी तकलीफ हो तो 4 और 5 जून को श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में जो ये अनुष्ठान होने जा रहा है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों में संपर्क कर दीजिए। मित्रों साथियों, कर्क राशि वालों के लिए अद्भुत रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन शनि जयंती पे तैयार करता हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने। ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में सफलता पाने के लिए। मित्रों साथियों, शनि जयंती 6 जून को है और शनि जयंती के पवन सायंकाल प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे 8 सरसों के तेल के दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। 7 परिक्रमा करें और 7 लड्डू कुत्ते को खिला दें। शनि जयंती के पावन पर्व पर अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध सरसों के तेल का दीपक अलग अलग एक साथ जलाए। षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला, ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला और दशरथ का शनि स्तोत्र का 1 पाठ यदि आप करते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी से निवारण। और मित्रों, शनि जयंती की इस पावन पर्व पर भगवान शनिदेव का रुद्राभिषेक करें और शिव का, शनिदेव का ध्यान करते हुए तेल से अभिषेक करना उत्तम रहेगा। अभिषेक के बाद में, पूजन के बाद में 108 बेलपत्र की माला भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी अनुभव और निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो